अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे फॉर द 9 सितंबर। अब याद रखिए, हमने जो कल की वीडियो अपलोड की थी, बिल्कुल हमारा गोल्ड जो है वो उसी तरह जो है वो एनालिसिस को फॉलो कर रहा है, और हमारे टारगेट को जो है वो हिट भी किया हमने अपनी कम्युनिटी में। जो है वो ट्रेड भी दिया था, और ऑलमोस्ट 750 पिप्स भी गेन हुए हैं। अच्छा, आज की जो है वो फॉर द 9 सितंबर हम जो है इंट्राडे और साथ में मीडियम टर्म गोल्ड को भी देखेंगे कि गोल्ड जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ तक जा सकता है। बात करें अगर फंडामेंटल की, तो हमारे पास कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं आया जो कि हमारे पास गोल्ड के लिए एक बेरिश का सबब बन सके और यूएस डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो कि गोल्ड के लिए एक ट्रेंड चेंजर जो है वो न्यूज़ बन सके। तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो हमारे पास जो है गोल्ड स्टिल इन द अपसाइड, और हम जो है हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेटजी यही होगी कि बाय ऑन डिप्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में 4 आवर में अगर हम टाइम फ्रेम में आ जाए, तो हमारे पास बहुत डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। लेकिन हम जो है अपने सिनेरियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देख सकते हैं अगर टेक्निकली, तो हमारे पास जो है वो गोल्ड जो है बिल्कुल अगर हम देखें तो हमारे पास गोल्ड जो है स्टिल इन द अप ट्रेंड। हमारे पास एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था जिसको ब्रेक किया है एक हाई वॉल्यूम कैंडल ने, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जो है ये हमें डायरेक्शन दे रहा है कि और भी जा सकता है। इसके अलावा जो है ये एरिया मेरे साथ जो है ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये मिस हो रहा है, तो ये इसको भी मैं कवर कर देता हूँ साथ में। तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक एरिया की तरह काम करेगा, जो कि जिस तरह मैं ये रेक्टेंगल फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता हूँ। बात करें तो हमारे पास स्टिल अप ट्रेंड है, तो मैं अभी जो है अभी स्टिल मैं जो है मार्केट की रिट्रेसमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये मीडियम टर्म की एनालिसिस हो रही है, बात हो रही है मीडियम टर्म की, कि मैं जो है यहाँ से पुल बैक पर जो है वो बाय करूँगा, और आगे के जो है टारगेट जो है वो मैं रखूंगा। लेकिन वो टारगेट जो है वो अभी हम मेंशन करते हैं कि कौन कौन से टारगेट्स हमने वो रखने हैं। लेकिन जो है मैं ये टारगेट्स जो है वो यहाँ से अगर बाय करना है, तो मैं टारगेट्स वो फ्यूचर के लिए आगे रखूंगा, वो मैं अभी बाद में मेंशन करता हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिट्रेसमेंट के पर ही मार्केट के लिए मार्केट में बाय करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, बाय ऑन डिप्स और रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करें, तो हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सपोर्ट भी बन रहा है। ये देख सकते हैं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन रहा है, जो कि हमारे पास ये सपोर्ट एरिया और ये ट्रेंड लाइन जो है दोनों ये एक ब्यूटीफुल अप ट्रेंड बना रहे हैं, और अप ट्रेंड बायस दे रहे हैं कि मार्केट जो है वो और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो फिबोनाची लेवल, अगर हम फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ करें, तो हमारे पास बहुत सी कन्फर्मेशंस बन रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 0.618 ये एरिया जो है, हमारे पास गोल्डन लेवल भी है कि यहाँ पर जो है हम इस एरिया से बाय कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जो बनना है 3605 फिबोनाची लेवल की मुताबिक। और अगर हम देख सकते हैं, तो हमारे पास अगर मैं बताऊं तो 601 से लेकर 605 के एरिया तक हम जो है वो बाइंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास मार्केट ने रिजेक्शन करना शुरू कर दी, तो हम जो है वो स्टिल इन द मिडल ऑफ सपोर्ट एंड जो है माइनस सपोर्ट से भी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास ये बेस्ट एरिया है, जो कि हमारे पास रिट्रेसमेंट अगर करें मार्केट, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। कुछ ही पेप्स में मैं यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो एसएल होगा। अगर मैं कहूँगा तो 3580 से नीचे एसएल होगा। ये मीडियम टर्म के लिए है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो पूछते हैं कि मीडियम टर्म के लिए मैं कहाँ से कहाँ तक बाय कर सकूं। अगर जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे पास लॉन्गर टर्म क्या होगा गोल्ड के लिए एनालिसिस, वो हम हर वीक जो है वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस फॉर द 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए वो जो है वो हम टारगेट सकते हैं। वो एनालिसिस हम करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं मार्केट। स्टिल हमारा जो है वो टारगेट 3800 है, और 3700 पहले है, और 3800 जो है वो सॉरी $4000 जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि हम जो है उसे टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ब्यूटीफुल एरिया है, जो है कि हमारे पास जो है ये एक अच्छी जगह है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो कि मैं अगर देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है।
ठीक है। तो ट्रेंड लाइन भी हमारे पास बन रहा है, तो हमारे पास ये बहुत सारे कंफर्मेशंस हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन भी बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। हमारे पास सपोर्ट भी है, हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, जो कि हमारे पास बहुत से टाइम से जो है वो फॉलो कर रहा है मार्केट, और रिस्पेक्ट भी दे रहा है, जो कि हमारे पास 29 मई से है। तो अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के लिए ये बाय बेस्ट एरिया होगा बाइंग के लिए। अब बात करते हैं कि हम जो है गोल्ड के लिए टारगेट क्या रखेंगे इसके लिए। तो इसके लिए मैं एक जो है और चीज़, वही जो है हम पुराना जो है टूल इस्तेमाल करेंगे, वही फिबोनाची के कहाँ से कहाँ तक जो है मार्केट जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट जो है, यहाँ पर इधर जो है हमारे पास इम्पल्स मूवमेंट हुई थी डाउनवर्ड की तरफ। तो ये जो है एरिया जो है वो मैं ये रिट्रेसमेंट जो है वो मैं फिबोनाची लेवल के लिए जो है वो रखूंगा। अगर अक्सर अक्सर हमारे पास जो है वो इन्वेस्टर्स ये और या स्टूडेंट्स हमारे पास ये पूछते हैं कि व्हाई नॉट दिस एरिया। तो ये हमारे पास इम्पल्स मूवमेंट नहीं है। अगर ये मैं ड्रॉ करूँ भी तो हमारे पास फेक ब्रेकआउट्स नज़र को आएंगे इन फ्यूचर विद दिस फिबोनाची लेवल, अगर ये एरिया हम जो है वो टारगेट करें। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जो है फिबो जो है वो टारगेट करूँ, तो हमारे पास जो है फर्स्ट लेवल जो है हमारे पास ये बन रहा है 3662 एरिया जो है वो हमारे पास टारगेट बन रहा है। और उसके अलावा जो है हमारे पास 3713 टारगेट बन रहा है, और 3745। तो ये हमारे पास जो है वो टीपीस बन रहे हैं अगर हम मीडियम टर्म के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एरिया जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे में हम जो है वो क्या कर सकते हैं अपने लिए। और हम जो है दोनों बल्कि तीनों मॉडल्स पर जो है वो मतलब स्विंग मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड इंट्राडे जो है शॉर्ट टर्म जो है वो तीनों पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखते हैं। तो हमारे पास तीनों पर्सपेक्टिव में मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अब फंडामेंटल के लिहाज से देखें तो मार्केट जो है वो हमारे पास अप ट्रेंड में है। तो वी विल गो विद द ट्रेंड। सो कब हमने इंटर होना है, तो हमने रिट्रेसमेंट्स पर इंटर होना है, ताकि हम जो है सेफेस्ट एंट्री कर सके। ये अब बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे, और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो अब जो है मैं ये फिबो लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, और फिबो लेवल्स को जो है वो मैं हटा देता हूँ, ये फिबो लेवल को मैं रहने देता हूँ फिबोनाची को। अब आते हैं हम 15 मिनट्स पर। सॉरी, 15 मिनट्स, ये रहा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है। ठीक हो गया। और दूसरा सपोर्ट एरिया हमारे पास जो है वो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर भी मैं इसे एक एरिया की तरह लूंगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये, हाँ, मैं आई क्लियर दिस। तो हमारे पास जो है वो अगर रिट्रेसमेंट करें तो हमारे पास माइनस सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस सपोर्ट जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3631 लेवल जो कि हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ फॉर द राइटिंग। ओके, 36 एंड 31 लेवल, जो कि हमारे पास बहुत ही अच्छा एरिया बन रहा है बाइंग के लिए। और यहाँ तक ये एरिया भी हमारे पास जो है, यहाँ से भी हमारे पास थोड़ा सा मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। तो हम जो है 32 और 33 लेवल तक जो है वो हम बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट जो है वो हमारा ये एरिया होगा, जो कि ये एरिया में अगर देखूँ तो हमारे पास जो है 3646 लेवल जो है हमारे पास टारगेट बन सकता है बाइंग के लिए। और बाइंग जो है वो फिर हम जो है यहाँ से हमारे पास जो है वो टेक प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ से बुक कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास मार्केट यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ से भी वो मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिजेक्ट कर सकते हैं, और फिर वापस यही लेवल पर आ सकता है। अब मैं क्यों ये कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं आता हूँ उसके बाद। लेकिन हमारे पास 41 लेवल जो है वो एक ब्यूटीफुल एरिया है, जो कि हम जो है टारगेट कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स की बात मैं कर रहा हूँ।
31 33 से लेकर, और जो टारगेट एरिया होगा मेरे लिए वो होगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास 82 84 पिप्स जो है वो टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ये एरिया अगर मैं देखूँ तो ये पर हमारे पास माइनस सपोर्ट बन रहा है। तो माइनस सपोर्ट जो है वो मैं इस पर एंट्री नहीं करता। एंट्री मैं तब करता हूँ जब हमारे पास कैंडल्स जो है वो थोड़े से कम वॉल्यूम के बन रहे हो। जब कम वॉल्यूम के हमारे पास कैंडल्स बन रहे हो तो हम जो है वो सेफेस्ट एंट्री कर सकते हैं। और जो है सेफेस्ट यानी हम कम से कम रिस्क में एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पर बन सकता है कि हम यहाँ से फिर एंट्री कर सकते हैं और इस एरिया को करेंगे फर्स्ट और सेकंड ये। ठीक है। बात करें तो हमारे पास एक और एरिया जो है सपोर्ट एरिया बन रहा है, और वो सपोर्ट एरिया जो है हमारे पास ये एरिया बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छा एरिया है फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। जो कि 3624 लेवल जो है यहाँ से भी हम जो है एक बाइंग कर सकते हैं, बाय ले सकते हैं ट्रेड को, और यहाँ एरिया जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम वही फिर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो एरिया तो हम जो है वो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से तो वो लेवल्स जो है हमारे पास वही ड्रॉन है जो कि हमारे पास 3605 से लेकर 3601 तक की एरिया से हम एंट्री कर सकते हैं, जो कि फिब लेवल भी हमें बता रहे थे। और यहाँ से अगर हम देखें इंटरडे पर्सपेक्टिव से तो ये अच्छी से जो है ये माइनर सपोर्ट है, और ये हमारे पास थोड़ा सा माइनर सपोर्ट ये भी है, लेकिन इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर एंट्री कर सकें। और वंस अगेन अगर मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे पास हाई वॉल्यूम की कैंडल्स नहीं बनने चाहिए। अगर ये इस तरह ही आने शुरू हो गए तो यहाँ पर हमारे पास चांस है कि मार्केट यहाँ पर आ सकता है। लेकिन वी विल सी। जिस तरह हमारे पास मार्केट जो है वो एकदम से इम्पल्स मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शायद हमारे पास एक दिन में 2 दिन में भी यहाँ पर मार्केट आ सकता है। इट इज़ पॉसिबल। लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास मार्केट जो है यहाँ तक आने पर जो है बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इट इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम कैंडल्स आर फॉर्मिंग अप। तो यहाँ पर आपने कॉशियस रहना है, और ये देखना है कि कहीं हमें जो है ये सपोर्ट एरिया जो हमने ड्रॉ किए कहीं ये हमें लॉस ना करवा दे। ठीक है। फिलहाल के वी आर द ट्रेडर्स, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट प्रोबेबल मूव, ताकि हम जो है वो सेफ एंट्री करें। लेकिन जो है ये सारे जो है एरियाज जो है मैंने मार्क किए, और काफ़ी जो है हमें यहाँ पर डिफरेंट जो है सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अभी हमारे पास जो है ये तो हमारे पास एक इंट्राडे जो है वो एनालिसिस हो गया। अब जो है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बाय करें और मार्केट जो है अगर मार्केट जो है यहाँ पर ये क्रॉस कर दे, और तो हम जो है क्या यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इस ब्रेकआउट पर। तो मैं कहूँगा कि अगर एंट्री करना है तो आपने बाय में अगेन, जिससे ये एरिया मिस हुआ, और शायद कल जो है मार्केट जिस तरह हमारे पास 8 सितंबर को मार्केट ने जो है वो इस सपोर्ट एरिया पर जो है फुली नहीं आया, और यहाँ से जो है वो बिगर कैंडल्स बनाने शुरू कर दिए, इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। तो शायद ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रीन और हाई वॉल्यूम कैंडल्स बनने शुरू हो जाए, तो ये एरिया भी हमारे पास ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर किसी ने बाय लिमिट लगाई, अगर वो ट्रिगर ना हुआ, तो उनके लिए ये चांस बन सकता है कि ये एरिया जो हमारे पास 3646 है, अगर ये 3647 की ऊपर जो है हमारे पास कैंडल क्लोजिंग आई बॉडी की, तो हम जो है वो रिटेस्ट में जाएंगे। और रिटेस्ट में हम जो है वो एंट्री करेंगे, और जो है यही फिब लेवल जो हमने ड्रा किया था, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि हमने बनाया था यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 3662 लेवल है। ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंटरडे जो है वो सिनेरियो बन रही है। इसके अलावा आते हैं कुछ टिप्स पर, और ये जो है मैंने एक्स्ट्रा जो है वो आपको जो है समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आते हैं कुछ टिप्स पर। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आरएसआई क्या कर रहा है।
देख रहे हैं आरएसआई को, अगर हम देखें तो हमारे पास आरएसआई, अगर हम देखें तो आरएसआई जो है वो कुछ अरसे से इतना फॉलो अप नहीं हो रहा। देख सकते हैं हमारे पास वो बॉट है, मार्केट पे भी ऊपर की तरफ जा रहे हो। ओवर बॉट है, हाँ कुछ रिट्रेसमेंट हुआ है, मार्केट ने किया है ओवर बॉट है, फिर भी हमारे पास मार्केट जो है वो नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो अब हम जो है वो रिट्रेसमेंट की, मैं जो बात कर रहा था, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट, जब भी हम देख रहे हैं तो रिट्रेसमेंट नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन हो गया, हो रहा है हमारे पास। कंसोलिडेशन होता है, रिट्रेसमेंट हमारे पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है हमारे पास, जिस तरह इसने इम्पल्स मूव दिखाई है। सॉरी चार्ज जो है, ओके। तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास जब भी आरएसआई ओवर बॉट में नज़र आ रहा है, तो हमारे पास जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो करने के बजाय थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड करके यहाँ पर आ जाए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं जूम इन करूँ तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा रेंज बाउंड करेगा और यहाँ से फिर बाई की तरफ जा सकता है। तो ये हमारे पास आरएसआई जो है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आरएसआई काम नहीं कर रहा। तो ये एक आरएसआई जो है हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है कि अगर ओवरबॉट में ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट जो है वो ट्रेंड जो है आ, थोड़ा सा हमारे पास रेंज बाउंड कर सकते हैं। तो हम उसमें जो है वो इस रेंज बाउंड में हम कहाँ से कहाँ एंट्री करेंगे, ये हमें जो है वो आरएसआई एक पहले से ही बता देता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में जा रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है मैं अगर से जीडीएक्स की बात करूं तो हमारे पास कुछ कॉरिलेशंस है बिटवीन द गोल्ड एंड जीडीएक्स, जो कि हमारे पास माइनिंग जो है ईटीएफ है। माइनस की जो गोल्ड जितना माइनिंग होता है तो उतना जो है वो गोल्ड भी ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हम देख सकते हैं, इसकी कॉरिलेशन भी देख सकते हैं, बड़ी अच्छी कॉरिलेशन है। अगर थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही जो है जा रहा है मार्केट। अब अगर बात करें तो अब मैं जो है गोल्ड माइनिंग ईटीएफ की बात करूं तो हमारे पास एक मेजर सा सपोर्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये मैंने आपको बता दिए, तो हमारे पास जो है ये एक मेजर सा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, तो जो कि हमें बता रहा है कि गोल्ड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है। तो गोल्ड में हमारे पास थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, वो हमें जो है वो इस माइनर गोल्ड माइनर ईटीएफ से पता लग रहा है। अब ये याद रखना है आपने कि ऐसा ना हो कि आप इसको 100% जो है वो श्योर लें। आपने ये याद रखना है कि ये 100% श्योर नहीं है, और ये आपके लिए एक जनरल आइडिया जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो है यहाँ पर एक ऐसा जो है वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ गोल्ड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है, याद रखिए गोल्ड जो है वो हमारे पास पहले रैली करता है तो फिर बाद में सिल्वर करता है। और सिल्वर जो है अगर हम बात करें, जब गोल्ड जो है हमारे पास जब डाउन आते हैं तो उससे पहले जो है वो सिल्वर हमारे पास जो है वो डाउन नज़र आता है। तो हम जो है जब भी हम देखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, अगर हम बात करें कि हमारे पास कब जो है वो गोल्ड रिट्रेसमेंट की तरफ में आएगा, तो हम पहले सिल्वर को देखेंगे। अब सिल्वर जो है ये 80 to 70% काम करता है। जब भी हमारे पास मार्केट जो है वो रिवर्स होती है गोल्ड में, तो पहले सिल्वर में हमें जो है वो रिवर्सल नज़र आने को देखता है। तो अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल सिल्वर जो है वो यहाँ पर ये लेवल जो है वो हमने 43 लेवल तक हमारे पास जो है वो सिल्वर जा सकता है, जो कि हमारे लिए गोल्ड के लिए भी बुलिश है। सिर्फ हमारे पास गोल्ड माइनिंग ईटीएफ और हमारे पास आरएसआई जो है वो ये हमें बता रहा है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट ना भी करे तो हमारे पास माइनस सपोर्ट जो है वो इंट्राडे में मैंने आपको मेंशन किए, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अ, अगर हम देखें तो हमारे पास सिल्वर की अगेन हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ये एरिया हमने क्यों मार्क किया है, तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं। अगर वही हम जो है आर एस आई, सॉरी, उसको ले
अगेन हम जो है वो फिबोनाची लेवल को ले तो हमारे पास फिबो लेवल जो है वो यहाँ पर जो है वो ड्रा हो रहे हैं। तो हमारे पास 43 44 के लेवल जो है वो हमारे पास यहाँ पर यही जो हमने सेम रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, यहाँ पर जो है हमारे पास यही टारगेट है कि हम सिल्वर को यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो अगेन जो है हमारे पास सिल्वर की वजह से जो है हमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम गोल्ड में नज़र और भी आ सकता है। अभी 100% श्योर नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको कोरिलेशन दिखाई है। और साथ साथ जो है आपने के पास एक एक्स्ट्रा टिप भी आ गया है कि जब भी गोल्ड जो है वो रैली करता है तो सिल्वर बाद में करता है, क्योंकि हमारे पास जो है जब गोल्ड आउट ऑफ बजट हो जाता है तो कुछ इन्वेस्टर जो है वो सिल्वर को बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमारे पास गोल्ड में रिवर्सल देखने को मिलता है तो उससे पहले सिल्वर जो है वो रिवर्सल दिखाता है, जो कि हमें इससे आइडिया हो जाता है कि गोल्ड ने कब जो है रिवर्स करना होता है। तो ये हमारे पास सिल्वर से हमारे पास बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। जीटीएक्स से हमारे पास थोड़ा सा मोमेंटम में स्लो मोमेंटम नज़र आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो हमारे पास रिट्रेसमेंट की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं जो कि हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं बाइंग के लिए। बात करें हमारे पास इंट्राडे एनालिसिस की, तो हमारे पास हमने लेवल्स ड्रॉ किए। आपने कैंडल मोमेंटम को देखना है और साथ में फिर वॉल्यूम को भी देखना है कि किस तरह हमारे पास कैंडल में कितना वॉल्यूम बनना है, और फिर ही हम इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन आप का हो, आप मुझसे जो है वो डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और बाद में आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। हमारे पास यूट्यूब कमेंट्स में भी आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।